स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो आपको बहुत अच्छे से समझना है। तो बजट का मतलब समझने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, आपको जानना पड़ेगा कि सरकार का यहाँ पर मकसद क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, उसको क्या करना होता है इकोनॉमी के अंदर। तभी आप मतलब समझ पाएंगे कि बजट एक्चुअल में होता क्या है और किस लिए होता है। ठीक है, तो यहां पर जो गवर्नमेंट है उसका मेन एम जो होता है क्या होता है, इकोनॉमी की वेलफेयर करना, मैक्सिमाइज द वेलफेयर ऑफ द इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या है, वो सिस्टम जहां पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज करते हैं, उस सिस्टम को डेवलप करना, उसकी वेलफेयर करना, वही एम है किसका, गवर्नमेंट का, यानी कि सरकार का। अब उसको किस तरीके से पूरा किया जा सकता है, कैसे पूरा किया जा सकता है, तो क्वेश्चन उठता है हाउ। इस वेलफेयर को, इस भले को कैसे किया जा सकता है, इस इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कैसे किया जा सकता है। तो अलग अलग एक्टिविटीज करके, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके, रोड्स, हॉस्पिटल, एजुकेशन सिस्टम डेवलप करके, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करके, जैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करके, ठीक है, आगे वेलफेयर एक्टिविटीज करके, जैसे बुजुर्गों की पेंशन, स्कॉलरशिप स्टूडेंट्स के लिए, ये सब कुछ करके हम सिस्टम को क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। तो उसकी डेवलपमेंट के लिए जो गवर्नमेंट है उसको प्लानिंग और पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। ठीक है, गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा, नई नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी। अब उसको इंप्लीमेंट करके तभी तो सिस्टम डेवलप हो पाएगा। गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, प्लान करना पड़ेगा और नई नई पॉलिसीज बनानी पड़ेंगी, ताकि वो इन सभी एक्टिविटीज को क्या कर सके, इंप्लीमेंट कर पाए, कहां पर, इकोनॉमी के अंदर। अब वो कैसे होगा, यहां पर बजट का क्या रोल है और बजट होता क्या, हम समझते हैं इसके अंदर। अब ये सब कुछ कैसे होगा, तो यहां पर आएगा बजट। अब बजट क्या है, यहां पर सभी चीजों का जो सॉल्यूशन है वो क्या है, बजट। बजट क्या है, डॉक्यूमेंट है। क्या है, डॉक्यूमेंट, यानी कि कागज का टुकड़ा, उस कागज के टुकड़े के अंदर सारी पॉलिसीज और प्लानिंग डिटेल्ड तरीके से लिखी होगी कि किस तरीके से इन सभी चीजों के ऊपर एक्शन करना है पूरे साल के अंदर। वो पूरे साल को यहाँ पर फिस्कल ईयर कहा गया है। इन सभी डिटेल प्रोग्राम्स और प्लानिंग्स को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है, ठीक है, किस तरीके से इकोनॉमी में उतारना है, ताकि इकोनॉमी की क्या हो सके, डेवलपमेंट हो सके एक फिस्कल ईयर में। अब फिस्कल ईयर आप सभी को पता है, कॉमर्स के स्टूडेंट हो, कहां से स्टार्ट होता है, अप्रैल 1 से मार्च 31। आप समझ गए होंगे बजट का एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर डिटेल प्रोग्राम्स और प्लानिंग्स बताई गई होती हैं, उनका इंप्लीमेंट करके मैं इकोनॉमी की क्या कर सकता हूं, वेलफेयर कर सकता हूं एक फिस्कल ईयर के अंदर। ठीक है, तो बजट क्या है, एक डॉक्यूमेंट। ठीक है, क्या है, एक डॉक्यूमेंट जिसके अंदर बहुत सारी प्लानिंग्स की गई होती हैं कि इन सभी एक्टिविटीज को किस तरीके से इंप्लीमेंट करना है इकोनॉमी के अंदर, किस लिए, इकोनॉमी की वेलफेयर और डेवलपमेंट के लिए। तो बजट का ये रोल है, यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पर। सिर्फ प्लानिंग और पॉलिसीज बनाना नहीं, उसको इंप्लीमेंट करना यहाँ पर रोल है किसका, बजट का। सो स्टूडेंट, अब आ जाते हैं डिटेल में बात करता हूं किसके बारे में, गवर्नमेंट बजट के मीनिंग के ऊपर। गवर्नमेंट बजट का एक एनुअल स्टेटमेंट है, पूरे साल की स्टेटमेंट होती है ना, जैसे आपकी पासबुक की, जिसमें उस एंट्रीज होती हैं कि कितना पैसा आपने खर्च करा उसको डेबिट कर देते हैं, कितना आपके पास आया वो क्रेडिट कर देते हैं। तो ऐसे ही पूरे साल की स्टेटमेंट है किसकी, गवर्नमेंट की। ठीक है, जिसके अंदर क्या होता है, शोइंग आइटम वाइज एस्टिमेट्स। तो उसके अंदर आइटम वाइज एस्टिमेट, एक एस्टिमेटेड रिकॉर्ड होता है किस चीज का, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का। रिसिप्ट मतलब जो भी आया, एक्सपेंडिचर मतलब जितना भी खर्च करा किसने, सरकार ने, एक फिस्कल ईयर के अंदर। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, एक एनुअल स्टेटमेंट है पूरे साल की, जिसके अंदर बताया जाता है कि सरकार को कितना पैसा आ सकता है, उसका एस्टिमेट लगाया जा सकता है, कितना पैसा आएगा, रिसिप्ट होंगी, और कितना वो लगाएगी, कितना वो खर्च करेगी अलग अलग डेवलपमेंट एक्टिविटीज वगैरह के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज के लिए, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज के लिए, ठीक है, वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए कितना खर्च करेगी, उन सभी चीजों का एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। ठीक है, एक एनुअल स्टेटमेंट क्या कहलाता है, वो गवर्नमेंट बजट, ध्यान रखना। और ये पूरे फिस्कल ईयर की होती है, और फिस्कल ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक। ठीक है, तो ये पूरा फिस्कल ईयर है, तो उसी की एनुअल स्टेटमेंट को क्या कहते हैं यहाँ पर, गवर्नमेंट बजट। बहुत इजी है, गवर्नमेंट बजट का एक एनुअल स्टेटमेंट है जिसके अंदर एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड की एस्टिमेशन दिखाई जाती है कि सरकार को कितना आएगा और वो कितना खर्च करेगी एक साल के अंदर। उस रिकॉर्ड को ही क्या कहेंगे यहाँ पर, गवर्नमेंट बजट कहेंगे, कि वो कितना लगाएगी। आ जाते हैं बजट के, गवर्नमेंट बजट के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ये जो बजट है ना, ये सभी लेवल पर प्रिपेयर होता है। सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि जो केंद्रीय सरकार है सिर्फ वही नहीं बनाती, बल्कि स्टेट गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी ये मिलके बनाती हैं। मतलब यहाँ पर तीनों सरकारें मिलके बनाती हैं, स्टेट लेवल पर भी, सेंट्रल लेवल पर भी और लोकल लेवल पर भी। तो यहाँ पर बजट जो है वो प्रिपेयर किया जाता है एट ऑल लेवल, सेंट्रल, स्टेट और लोकल गवर्नमेंट मिलके।
तो तभी इस बजट को यूनियन बजट कहा जाता है, क्योंकि तीनों सरकारें यहां पर क्या कर रही है, मिलकर बना रही हैं। अब आ जाते हैं यहां पर जो रिकॉर्ड दिखाया जाएगा, ठीक है, यहां पर जो एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट दिखाया जाएगा ये एस्टिमेटेड होगा कि सरकार कितना खर्च कर देगी, कितना प्लान कर रही है वो खर्च करने के लिए एक फिस्कल ईयर के अंदर। ये जो सरकार का ऑब्जेक्टिव होता है, तो ये एस्टिमेशन दिखाया होता है, ठीक है। अब सरकार ने सोचा कि 10 करोड़ रुपए खर्च करेगी वो डेवलपमेंट एक्टिविटीज के, तो ये नहीं है कि पूरा ही 10 करोड़ खर्च होगा, हो सकता है थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो जाए। इस वजह से क्या है, एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर और रिसिप्ट है जो कि सरकार प्लान कर रही है इकोनॉमी की वेलफेयर के लिए और उसकी डेवलपमेंट के लिए, और ये सरकार का क्या है, ऑब्जेक्टिव है। स्टूडेंट अब आ जाते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। बजट जो है उसको प्रेजेंट किया जाता है कहां पर, पार्लियामेंट में। और कब प्रेजेंट किया जाता है, फरवरी को, फरवरी के लास्ट वर्किंग डे को। याद रखना आपने, लास्ट वर्किंग डे जो फरवरी का होता है उसी दिन जो है बजट को प्रेजेंट किया जाता है कहां पर, पार्लियामेंट में, ठीक है। यही बता रखा है, बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, याद रखना है आपको। अब एक और पॉइंट जो है इसके अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, इट इज रिक्वायर्ड। अब यहां पर जो प्रेजेंट कर रहे हैं कहां पर कर रहे हैं, पार्लियामेंट में, तो यहां पर जो बजट है उसको अप्रूवल चाहिए किसका, पार्लियामेंट का, ठीक है। अप्रूव होने के बाद ही उसको एग्जीक्यूट किया जाता है, उसको लगाया जाता है, ठीक है, उसको इंप्लीमेंट किया जाता है। उसको अप्रूवल चाहिए किसका, पार्लियामेंट का, ठीक है। जितने भी लोग हैं, मेंबर्स हैं, उनका अप्रूवल चाहिए तभी उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। अदरवाइज अप्रूवल नहीं मिला तो उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकते इकोनॉमी के अंदर। तो ये सारी इंपॉर्टेंस थी, ठीक है। तीनों सरकारें मिलकर बनाती है, इस वजह से इसको यूनियन बजट कहा जाता है। दूसरा, इसके अंदर एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर होता है और रिसिप्ट होती है कि सरकार कितना पैसा खर्च करेगी एक फिस्कल ईयर में। दूसरा, तीसरा, यहाँ पर ऑन द लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को ये पेश किया जाता है कहां पे, क्या है, इट इज रिक्वायर्ड टू गेट अप्रूवल। इसको अप्रूवल चाहिए, मतलब बजट को अप्रूव होना पड़ेगा किसके थ्रू, पार्लियामेंट के थ्रू, तभी उसको क्या कर सकते हैं, इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो ये सारे क्या थे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको पढ़ा दिए बजट के रिगार्डिंग।